पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के प्रासंगिक अष्टम एवं नवम अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। फिर प्रकृत अधिकरण है कंपनाधिकरण। कंपनाधिकरण का उच्चारण किया जाए। कंपनात् जगत कंपनकृत प्राणो शनिर्वायुरुतेश्वर अशनिर्भयहेतुत्वात् वायुर्वा देहचालनात् वेदनादमृतत्वोक्ते रीशोऽन्तर्यामि रूपतः भयहेतुश्चालनन्तु सर्वशक्तियुतत्वतः। तो कठोपनिषद में एक प्रसिद्ध वाक्य है, यद इदं किंच जगत सर्वं प्राण यजति निःसृतं महद् भयं वज्रमुद्यतं ये एतद् विदु अमृतास्ते भवन्ति। ये मंत्र है कठोपनिषद का। इसका अर्थ है कि यह जो कुछ भी नाम रूपात्मक समस्त जगत है, ये प्रथमांत पद है। यत् किंच इदं सर्वं जगत, ये प्रथमांत है। इसलिए यजति क्रिया का कर्ता है। येजति, येजति का अर्थ है एजरी कंपने धातु से लट लकार का प्रथम पुरुष का एकवचन येजति बनने से कंपन करता है, यानी कांपता है। कब कहते प्राणी, तो प्राणी ये निमित्त अर्थ में सप्तमी है, इसलिए प्राणे सति का मतलब होगा प्राण रूप निमित्त के होने पर ये संपूर्ण जगत कंपायमान होता है, संचालित होता है। और कैसा, जिस प्राण के रहते हुए यह संपूर्ण जगत कंपायमान होता है, वह प्राण कैसा है? तो कहते हैं महद् भयम। प्राण महान भय का हेतु है। महद् भयम का अर्थ है बिभेति अस्मात् इति भयम। ऐसी भय शब्द की व्युत्पत्ति करने से
भय शब्द का अर्थ निकलेगा भय का हेतु, और थोड़ा बहुत भय नहीं, महत, तो महान भय का हेतु है। बिच्छू सामने से आ रहा हो तब भी भय होता है, सर्प आएगा तो उससे ज़्यादा होता है, और जितने दूरी पर बिच्छू या सर्प दिखता है उतने ही दूरी पर शेर दिखे दहाड़ता हुआ और दौड़ता हुआ तो कितना भय होगा, और ज़्यादा भय होगा। तो इस प्रकार ये सबसे अधिक भय का कारण है ये प्राण। प्राण का विशेषण है महद भयम। किसके भय का कारण? तो जो प्राण निमित्त से कंपायमान हो रहा है जगत, उसके महान भय का कारण है यह प्रकृत प्राण, जगत के कंपन का हेतुभूत प्राण। तो और इसके लिए दृष्टांत बताया कैसे महान भय का हेतु है प्राण। कहते वज्रम उद्यतम। तो उद्यतम वज्रम का अर्थ है जैसे कोई आपके पास में ही व्यक्ति खड़ा है और तीक्ष्ण धार वाला खड्ग, वज्रम उद्यतम, वज्र है खड्ग, कहो तलवार कहो, बिल्कुल आपके सिर पर मारने के लिए तैयार है। तो उस समय आपको बड़ी खुशी होगी। खुशी होगी कि भय होगा? कितना भय होगा? मृत्यु के समय जितना होता है, यानी महान भय होगा। मृत्यु का भय ही तो महान भय होता है ना। तो जैसे मारने के लिए उठाया हुआ खड्ग महान भय का हेतु होता है, ऐसे यह प्रकृत प्राण महान भय का हेतु है। ये बताया गया महद भयम। और कैसा है? तो उद्यतम है, उद्यतम वज्रम हुआ। और ये एतद विदु अमृतास्ते भवन्ति। भवन्ति का करता है ये, ते भवन्ति का करता है, और विदु का करता है ये। और एतत् शब्द है प्रकृत कंपन का, यानी महान भय का हेतुभूत जो प्राण है उस प्राण का परामर्शक है एतत्। इस प्राण पदार्थ को जो जानता है, ये एतद विदु, प्राण पदार्थ को जो जानते हैं वे प्राण पदार्थ के ज्ञान के फलस्वरूप क्या करते हैं? तो अमृता भवन्ति, यानी मुक्त हो जाते हैं। का मतलब प्राण पदार्थ का ज्ञान मुक्ति का साधन है, मुक्ति का हेतु है। ये एतद विदु अमृतास्ते भवन्ति, यह वाक्य मोक्ष, समूल अध्यास का प्राण रूप मोक्ष और प्राण पदार्थ का ज्ञान, इन दोनों में साध्य साधन भाव बता रहा है। समूल अध्यास का प्रहाण साध्य है और उसका साधन है प्राण पदार्थ का ज्ञान। तो इस प्रकार ये प्राण की विशेषता हुई कि प्राण के ज्ञान से मोक्ष होता है, प्राण पदार्थ के ज्ञान से। यह प्राण पदार्थ जगत के महान भय का हेतु है, जैसा उद्यत खड्ग
महान भय का हेतु होता है, जिसके प्रति खड्ग का मारने के लिए उद्यत हुआ है, खड्ग को धारण किया हुआ है, उसके महान भय का हेतु खड्ग होता है। जैसे ऐसे प्रकृत प्राण जिसके ज्ञान से मोक्ष होता है, वह भय का कारण है, और इसी प्राण को जगत के कंपन के प्रति हेतु बताया है, कंपन का निमित्त है, यानी संचालक है जगत का, ये यहाँ पर बताया गया है। वो अलग है। वज्रहस्त पुरंदरम का मतलब पुरंदर कहते हैं इंद्र को, और उनके हाथ में क्या है, तो वज्र है। जिन्होंने हाथ में वज्र धारण किया है वह इंद्र हैं। विष्णु कौन है, तो जिन्होंने शंख चक्र गदा और पद्म अपने हाथों में धारण किए हैं वह विष्णु है। ससंग चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणम इत्यादि से बताया गया है ना। ऐसे वहाँ इंद्र को बताया गया कि वज्र धारण किए हुए देवता इंद्र है, यानी इंद्र का वज्र ये हथियार है, शस्त्र। वही वज्र का मतलब दधीची ऋषि के हड्डी से बना हुआ जो खड्ग, उसी को वज्र कहते हैं। और वो खड्ग इंद्र का शस्त्र है, उसी से वृत्रासुर का वध किया था। तो ये जो है मंत्र कठोपनिषद का, इस मंत्र में जो जगत कंपन का कारणभूत तथा समस्त जगत के भय का भी हेतुभूत और जिसका ज्ञान मोक्ष का साधन है, ऐसा प्राण पदार्थ कौन होगा, उस प्राण पदार्थ को विषय बना करके त्रिकोटिक संशय बताया गया अधिकरण सार के प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में। जगत कंपन कृत प्राण अशनिर वायु उत ईश्वर, ये त्रिकोटिक संशय है। संशय का विषय है प्राण, प्राण का विशेषण है जगत कंपन कृत। तो जगत के कंपन का जो संपादक है, जगत कंपायमान हो रहा है, उसे कंपित कर रहा है जो, उसे कहा जाएगा जगत कंपन कृत। कंपायमान जगत के कंपन का कारण, उसे जगत कंपन कृत कहा जाएगा। और वो ऐसा जो प्राण है उस मंत्र में, वह प्राण पदार्थ क्या अशनी है? अशनी कहते हैं जो आकाशीय बिजली गिरती है, वो अशनी है। और वायु, वो प्राण पदार्थ अशनी को माना जा या वायु को माना जा या परमेश्वर को माना जाए, इस प्रकार ये त्रिकोटिक संशय है। इस त्रिकोटिक संशय के प्राप्त होने पर शुरू वाले दो विकल्प तो हैं पूर्व पक्ष। पहला पूर्व पक्ष है असनी, यानी आकाशीय बिजली, उसके विषय में कहते हैं कि जगत कंपनकृत प्राणो असनी ही भवेत, क्रियापद का अध्यार कर दीजिए। तो जगत के कंपन का कारणभूत प्राण पदार्थ असनी हो सकता है। कहे अशनी क्यों होगा? कहते इसलिए कि
भय हेतुत्वात्, महद भय शब्द से प्राण को बताया गया जगत के प्रति महान भय का कारण, जगत के महान भय का कारण बताया है प्राण को। और जहाँ आकाशीय बिजली गिरती है वहाँ 1-2 किलोमीटर में रहने वाले लोग, बड़ी बिजली गिर जाए तो पेड़, मिट्टी, राख बन जाती है। तो जिन लोगों की राख हो रही है, यानी जल करके जो भस्म हो रहा है, पेड़ पौधे आदि भी और मनुष्य भी, उन्हें भय होगा कि नहीं होगा? आकाशीय बिजली चमक जाए और ऐसा लगे कि अब गिरने वाली है, तो उस समय उनके महान भय का कारण बन जाती है वह आकाशीय बिजली। और उस आकाशीय बिजली को ही प्राण पदार्थ के रूप में कहा जाए, क्योंकि प्राण पदार्थ में कहा गया महान भय हेतुत्व अशनि में समन्वित हो रहा है। प्राण में बताया हुआ धर्म महद भय हेतुत्व अशनि में घटित हो रहा है, समन्वित हो रहा है। तो जिसमें प्राण पदार्थ का धर्म घटेगा माना जाएगा वह प्राण है। उस मंत्र में प्रयुक्त प्राण शब्द का अर्थ है। तो अशनि में महद भय हेतुत्व रूप धर्म जो उस मंत्रस्थ प्राण पदार्थ में बताया है वह समन्वित हो रहा है, इसलिए अशनि को माना जाए प्राण पदार्थ। ये एक पूर्व पक्ष है। इसलिए कहा कि जगत कंपनकृत प्राणो अशनिर्भवेत। क्यों? तो कहते हैं भय हेतुत्वात्। तो जगत के प्रति भय का कारण प्राण को कहा गया है और लोक में देखा जाता है अशनि जगत के भय का कारण है। दूसरा पूर्व पक्ष है कि जगत कंपनकृत प्राणो वायु वा भवेत। तो भवेत क्रियापद का अध्यार कर दीजिए। तो वा यानी अथवा ये माना जाए कि जगत कंपन का कारणभूत प्राण पदार्थ वायु है। क्यों? तो कहते प्राणे यजति निःसृतम। ये जो वाक्य है उस मंत्र में आया हुआ, छोटे छोटे कई वाक्य हैं ना उस मंत्र में, तो प्राण यजति निःसृतम में प्राण पदार्थ में बताया जा रहा है जगत के कंपन का, यानी चालन का चालनत्व दिखाया जा रहा है। यानी जगत चल रहा है, कंपायमान हो रहा है, प्रवृत्त हो रहा है, चेष्टा कर रहा है, अपने आप कर रहा है जगत चेष्टा। सूर्य का उदय अपने आप हो रहा है, वायु अपने आप गति कर रहा है? नहीं, उनको भी आलस आता है आपके तरह। सुबह सुबह आरती में क्या जाएं, मीठी नींद आ रही है तो सो जाए। ऐसे वो उनको भी कभी कभी मीठी नींद आती है तो सो सकते हैं ना, थोड़ा लेट सूर्योदय हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि लेटेंगे और लेटे हुए मिलेंगे परमात्मा को। सूर्य के भय का हेतुभूत जो है उसे तो डंडे से सोते समय ही पिटाई करते हैं। एक चित्रकूट में पीली कोठी करके आश्रम है, वहाँ के महात्मा हुए। ये जो युग पुरुष जी हैं, परमानंद जी, ऐसे कई एक प्रसिद्ध शिष्य हुए उनके। वो महात्मा थे
शिवोहम हमेशा बोला करते थे, इसलिए उनके बाद उनके संप्रदाय का नाम है शिवोहम संप्रदाय हुआ। नहीं तो ऐसे वो उदासीन महात्मा थे, बड़े निष्ठावान थे और आत्मषटक का चिंतन करते थे। तो उसमें तो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे इत्यादि में प्रत्येक में चौथा पाद आता है न कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो उस स्वरूप का याद दिलाता है, परमार्थ स्वरूप का अपने यह वाक्य। इसलिए शिवोहम शिवोहम हमेशा बोलते थे, उसका अर्थ चिंतन भी करते थे। बड़े अच्छे निष्ठावान महात्मा थे। दिन भर उनके शिष्यों से जो उनके पास रहेगा काम लेते थे आश्रम का। आश्रम का निर्माण हो रहा था तो लेबर नहीं लगती थी मिस्त्रियों के साथ, ये चेले ही लेबर का काम करते थे। और रात में 10:30-11 बजे तक सोना नहीं है और सुबह 4 बजे के बाद लेटा हुआ नहीं दिखना है। तो देखते थे 10 बजे के पहले भी कोई सोया है तो जा करके बांस से सोते सोते ही मार देते थे। और सुबह 4 बजे के बाद भी सब शिष्यों के कमरे में जा करके देखते थे, कोई लेटा हुआ मिलेगा तो बांस से पीटते थे। लेकिन वो बांस कोई ठोस बांस नहीं था, फटा हुआ बांस। वो फटा हुआ बांस तो ज़्यादा उसकी वो नहीं लगती ना चोट, खाली जगाने के लिए एक प्रकार से वो करते थे। ऐसे वो बड़े कड़े स्वभाव के थे और इसलिए उनके शिष्य भी अग्नि परीक्षा से पास होकर के युग पुरुष जी जैसे निकले ना। बड़े अच्छे अच्छे निष्ठावान महात्मा उनके शिष्य हुए हैं। तो ये भी ब्रह्म जो है जगत के कंपन का हेतु है। तो क्या करते हैं कि सबका संचालन करते हैं, तो ब्रह्म से डरते भी है सब। भयादस्य अग्निस्तपति भयात् तपति सूर्य इत्यादि मंत्र ये बताता है कि परमात्मा के भय से ही अग्नि अपनी दहन क्रिया करता है और सूर्य समय से उदित होना तथा अस्त होना, वायु की गति कभी रुकता नहीं है। वायु यदि रुके तो आपकी सांसें भी रुक जाए। तो इसलिए ये सब हो रहा है जिसकी सत्ता मात्र से भय के कारण। यदि नहीं ये करेंगे तो वो नियंत्रण में है, उसके नियंत्रण में हम ब्रह्म कहीं हमें वो न कर दे। ऐसा वो होता है। इसके लिए क्या कि देह का यानी देह से उपलक्षित संपूर्ण जगत का चालन यानी संचालन दो से होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखता है कि वायु जगत का चालन कर रही है और श्रुति बताती है कि वायु भी जगत अंतपाती है, कार्यांतपाती है, नाम रूपात्मक है। उसका भी संचालन जगत को सचेष्ट करने के लिए प्राणवायु देना रूप जो वायु का कार्य है, वह वायु भी अपना कार्य कर रहा है। तो वो भी जिसकी सन्निधि से कर रहा है वो मुख्य संचालक होगा। लेकिन ये कहते हैं कि वायु, उस पर दृष्टि पूर्व पक्ष की नहीं जाती है, वायु के भी संचालक पर। तो वायु को ही देह से उपलक्षित संपूर्ण जगत का संचालन रूप व्यापार करता होने से मान लेते हैं कि प्राण में समस्त जगत संचालन रूप व्यापार बताया गया है। वह समस्त जगत संचालन रूप व्यापार
वायु में घटने के कारण वायु प्राण पदार्थ है, ऐसा कौन पूर्व पक्षी कहते हैं। लेकिन सिद्धांती कहते हैं ईशः, ईशः यानी इस मंत्र में जो जगत कंपनकृत प्राण पदार्थ हैं वह ईश्वर है, परमात्मा है। क्यों? तो कहते इसलिए कि प्राण पदार्थ के ज्ञान मात्र से अमृतत्व की प्राप्ति मानी गई है। वेदनात् अमृतत्वोक्ते, यानी प्राण पदार्थ का वेदन यानी अनुभव, उससे अमृतत्व यानी समूल अध्यास की का प्रधान रूप अमृतत्व मोक्ष का कथन होने से, उक्ते का अर्थ है कथनात्। तो कहा फिर यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म तो आनंद स्वरूप है, निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म भय का कारण कैसे बनेगा? तो कहते अंतर्यामी रूपतः भय हेतु, तो समस्त जगत का अंतर्यामी है, यानी अंदर में रह करके नियमन करता है, सारे नियम्य पदार्थों को जानता है। कौन कितनी गहरे पानी में है, कौन मनोयोग से सेवा करता है, कौन सेवा से बचने के लिए बुद्धि लड़ाता है, ये अंतर्यामी जानता है और जान करके फिर नियमन करता है। जो चालाकी करता है उसे दंड देता है, और जो चालाकी नहीं करता लेकिन अपना कर्तव्य समझ करके जो ईश्वर ने कार्य दिया है वो ठीक से करता है, उसे पुरस्कृत करते हैं, उसका चित्त शुद्ध करते हैं और अपना स्वरूप प्रदान करते हैं, उसे स्वयं ब्रह्मरूप बना देते हैं। तो इसलिए कहते हैं अंतर्यामी रूपतः भय हेतु, नियामक होने के कारण भय हेतु तो उसमें उपपन्न होगा। तो कहा जगत कंपन यानी संचालत्व कैसे होगा? तो कहते जगत संचालनत्व भी बन जाएगा चालनंतु सर्वशक्ति युतत्वतः। तो सर्वशक्ति युत का अर्थ है समस्त शक्तियों से संपन्न। तो समस्त शक्ति से संपन्न ब्रह्म होने के कारण जगत संचालन भी ब्रह्म का कार्य हो सकता है, व्यापार हो सकता है। इस प्रकार जगत कंपनकृत प्राण पदार्थ हैं, ये बताया गया। अब ज्योतिरधिकरण है, इसका उच्चारण कर लें। ज्योतिर्दर्शनात् परम ज्योतिस्तु सूर्यस्य मंडलम ब्रह्म वा भवेत् समुत्थायोपसंपद्ये त्युक्त्या स्याद्रविमंडलम् समुत्थानं त्वं पदार्थ शुद्धिर्वाक्यार्थबोधनम् संपत्तिरुत्तमत्तोक्तेर् ब्रह्म स्यादक्ष साक्षितः। तो छांदोग्य उपनिषद में बताया था कि प्रसिद्ध दो विद्याएं आती हैं, एक दहर विद्या, दूसरी प्रजापति विद्या। तो प्रजापति विद्या के अंतिम खंड में यह वाक्य आता है कि येष संप्रसाद अस्मा शरीरा समुत्थाय परंज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष, ऐसा एक वाक्य आता है। इस वाक्य से
इस वाक्य में प्रयुक्त जो संप्रसाद पद है, इस संप्रसाद पद का अर्थ है ऐसे वाच्यार्थ होता है सुसुप्ति, और लक्ष्यार्थ होगा सुसुप्ति अभिमानी जीव। सुसुप्ति अवस्था जिसकी है उसे संप्रसाद कहा जाएगा, यानी जीव। संप्रसाद शब्द का अर्थ जीव है, ये समझना। भूमा संप्रसादाद अध्युपदेशात में संप्रसाद शब्द का अर्थ था प्राण, और यहाँ संप्रसाद शब्द का अर्थ है जीव। तो एस संप्रसाद शब्द का अर्थ निकलेगा जीव। ये जो जीव है, मैं के रूप में अनुभव में आने वाला जीव, ये कैसा है? तो कहते हैं अस्मा शरीरा समुत्थाय। तो शरीर से लेना शरीर त्रय, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीरों से समुत्थान का अर्थ है अविद्या अवस्था में शरीर त्रय के साथ जो आत्मा का संसर्ग अध्यास है, तादात्म्य अध्यास है, तो त्वम पदार्थ का विवेक करके, विवेक से त्वम पदार्थ का जो स्वरूप निश्चित होगा शरीर त्रय से विलक्षण, वो साक्षी चेतन के रूप में निश्चित होगा, निर्विकार चेतन के रूप में शोधित त्वमर्थ। तो अस्मा शरीरा समुत्थाय का अर्थ है त्वम पदार्थ का शोधन करके। फिर परम ज्योति, सिद्धांत के अनुसार परम ज्योति शब्द का अर्थ है शोधित तदर्थ, और उपसंपद्य का अर्थ है शोधित त्वमर्थ का शोधित तदर्थ के रूप में अनुभव करके। उपसंपद्य का अर्थ है वाक्यार्थ ज्ञान। वाक्य है एक प्रकार से तत्त्वमसि। तत्त्वमसि में तत्पदार्थ, शोधित तत्पदार्थ को बताने वाला है परम ज्योति शब्द, और शोधित त्वमर्थ को बताने वाला संप्रसाद शब्द होगा। शरीर त्रय से विविक्त चैतन्य साक्षी, ये संप्रसाद शब्द से लीजिए। और इन दोनों का उपसंपद्य का अर्थ होता है एकत्वानुभव। वाक्यार्थ है वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का परस्पर जो संसर्ग बनता है उसे वाक्यार्थ कहा जाता है। तो शोधित त्वमर्थ का शोधित तदर्थ के साथ क्या संबंध बनेगा? अभेद संबंध, ऐक्य संबंध, एकत्व संबंध, उस एकत्व का ज्ञान। साक्षी तथा निर्विशेष ब्रह्म का जो अभेद अनुभव, ये उपसंपद्य शब्द का अर्थ निकलेगा, उपसंपत्ति शब्द का। और वो अनुभव करके, त्वा प्रत्यांत है न, समुत्थाय और उपसंपद्य। पहले पदार्थ शोधन कर लिया, फिर शोधित पदार्थों का परस्पर ऐक्य अनुभव कर लिया, और फिर ये जो संप्रसाद था अविद्यावस्था में मनुष्यादि रूप से भासने वाला, शरीर त्रय से शोधन करने के बाद साक्षी के रूप में भासने वाला, वह वाक्यार्थ अनुभव से जैसे ही एकत्व विषयक अज्ञान निवृत्त होता है, तो फिर स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, उसका अपना जो निरुपाधिक स्वरूप है, परमार्थ स्वरूप है, वो है स्वेन रूपेण से ग्राह्य, और उससे अभिनिष्पद्यते यानी उस रूप से बुद्धि में अभिव्यक्त होता है। जैसे आवरण भंग होता है
तो फिर अहम अर्थ अभी तक जो मनुष्यादि रूप से या परिच्छिन्न साक्षी के रूप में भास रहा था, वह अब स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, उसका स्वस्वरूप है निर्विशेष ब्रह्म, एकमेवाद्वितीय चेतन, और उस रूप से अभिनिष्पद्यते यानी अभिव्यक्ति भवति, उस रूप से अभिव्यक्त हो जाता है। जिस रूप से वो अभिव्यक्त हुआ उस रूप को कहा जाता है उत्तम पुरुष। क्षर उपाधि जो कार्य उपाधि है, अक्षर उपाधि यानी कारण उपाधि से विलक्षण, समष्टि वेष्टि कार्य कारण रूप उपाधि से विलक्षण जो अधिष्ठान मात्र हैं, वो है परम उत्तम पुरुष। और अब ये जो इस वाक्य में परम ज्योति शब्द आया है, सिद्धांत के अनुसार तो है शोधित तदर्थ, लेकिन पूर्व पक्षी यहाँ परम ज्योति शब्द का अर्थ सूर्यमंडल करना चाहते हैं, इसलिए संशय होता है। वो संशय बताया प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में कि परम ज्योतिस्तु सूर्यस्य मंडलम ब्रह्म वा भवेत। तो जो परम ज्योति शब्द का प्रयोग इस वाक्य में हुआ है वह सूर्यमंडल को बताता है। परम ज्योति शब्द का अर्थ सूर्यमंडल है, अथवा परम ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म है। इस प्रकार ये संशय हुआ तो पूर्व पक्ष है कि परम ज्योति ही रवि मंडलम स्यात्, जो स्याद् रवि मंडलम, चौथे पाद के ये दो पद हैं, उसके साथ प्रथम पादस्थ परम ज्योति इन दो पदों को मिलाने से पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा होगी कि परम ज्योति शब्दार्थ रवि मंडल होगा, यानी सूर्यमंडल होगा। क्यों? तो कहते इसलिए कि समुत्थायोपसंपद्य इति उक्त्या। समुत्थान शब्द का अर्थ पूर्व पक्षी ले रहे हैं उदय, या समुत्थान का अर्थ है उठना, उठना, निकलना। किससे? तो शरीर से, उत्क्रमण, ये समुत्थान होगा। तो ये संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय का अर्थ है मृत्यु के समय इस शरीर से निकल करके। और उपसंपद्य में उपसंपत्ति शब्द का अर्थ है प्राप्ति, और उपसंपद्य शब्द का अर्थ निकलेगा प्राप्त करके। तो परम ज्योति शब्दित जो पदार्थ है उसको प्राप्त करता है। परम ज्योति उपसंपद्य का अर्थ निकलेगा परम ज्योति पदार्थ को प्राप्त करके। तो परम ज्योति पदार्थ को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस शरीर से निकलना पड़ेगा, यानी हमेशा के लिए शरीर छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु, और फिर जाकर के आदित्य मंडल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ परम ज्योति पदार्थ को प्राप्य और संप्रसाद शब्द को प्राप्ता बताया जा रहा है। और संप्रसाद पदार्थ परम ज्योति पदार्थ को प्राप्त करता है, वो प्राप्त करने के लिए उसे इस शरीर से समुत्थान करना पड़ता है, यानी हमेशा हमेशा के लिए शरीर को छोड़ करके जाना पड़ता है, तब जाकर के आदित्य मंडल को वो प्राप्त करता है, परम ज्योति को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर
समुत्थान तथा परम जो उपसंपद्य शब्द का प्रयोग ये बता रहा है शरीर छोड़ करके प्राप्त होने वाला वो पदार्थ परम ज्योति रवि मंडल ही होगा। सिद्धांत बताते हैं परम ज्योति ब्रह्म भवेत। परम ज्योति पद की और भवेत पद की अनुवृत्ति ले आइए और द्वितीय श्लोक के चौथे पाद का जो प्रथम पद है ब्रह्म उसके साथ जोड़ दीजिए। तो परम ज्योति ही ब्रह्म भवेत, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी कि उस वाक्यस्थ परम ज्योति पदार्थ ब्रह्म होगा। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि उत्तमत्वोक्ते है। तो ये कहा कि वह उत्तम पुरुष है जो परम ज्योति है। उस परम ज्योति को मैं के रूप में प्राप्त करने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष का मतलब होता है निरुपाधिक पुरुष, निरुपाधिक आत्मा। वो जो निरुपाधिक आत्मत्व पुरुषत्व ये रवि मंडल में असिद्ध है। इसलिए रवि मंडल ये परम ज्योति न हो करके परम ज्योति में कहा गया पुरुषोत्तमत्व जिस निर्विशेष ब्रह्म में उपपन्न हो रहा है, सिद्ध हो रहा है, वह निर्विशेष ब्रह्म ही परम ज्योति है। ये उत्तमत्वोक्ते परम ज्योति ब्रह्म भवेत ये कहा। तो कहा फिर और एक हेतु बताया अक्ष साक्षितः। तो इसलिए भी परम ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म ही होगा कि ब्रह्म अक्ष साक्षी है। अक्ष यानी इंद्रिया करण। तो बाह्यकरण तथा अंतःकरण का साक्षी कौन है? चेतन परमात्मा। साक्षी कहते हैं दृष्टा को, और दृष्टित्व यह चेतन परमात्मा का धर्म है, न कि रवि मंडल का। इसलिए समष्टि वेष्टि करण का साक्षी त्व का कथन परम ज्योति में होने से भी परम ज्योति ब्रह्म है। तो कहा फिर समुत्थान शब्द का प्रयोग और उपसंपत्ति शब्द का प्रयोग ये कैसे सिद्ध होगा? तो कहते हैं समुत्थान शब्द का जो अर्थ समझ रहे हो आप, वो अर्थ उस वाक्य में नहीं है श्रुति के। अपितु समुत्थान शब्द का अर्थ त्वम पदार्थ शोधन है, जो अविद्या के कारण शरीर त्रय के साथ आत्मा का संसर्ग अध्यास है, तादात्म्य अध्यास है। उस तादात्म्य अध्यास के कारण दोनों को एक समझा जा रहा है, आत्मा को और शरीर त्रय को। उसका विवेक यानी समझ इस प्रकार की कि देहादि अलग है, अनात्मा है और चेतन आत्मा है। सत्यान्द्रित मिथुनीकरण में ये देहत्रय आंद्रित है और चेतन अहम अर्थ आत्मा सत्य है। इस प्रकार का विवेक
इसे त्वम पदार्थ शोधन कहा जाता है। तो समुत्थानम त्वम पदार्थ शुद्धि, शुद्धि यानी शोधन। और कहा संपत्ति शब्द का क्या अर्थ निकलेगा फिर? समुत्थान शब्द का तो अर्थ निकला त्वम पदार्थ का शोधन, और उपसंपत्ति शब्द का अर्थ निकलेगा वाक्यार्थ अनुभूति। ये बता रहे हैं कि वाक्यार्थ बोधनम संपत्ति, संपत्ति यानी उपसंपत्ति, और वो क्या है? अनुभव। किसका? तो वाक्यार्थ बोधन रूप, वाक्यार्थ बोधन यही उपसंपत्ति है, और बोधन शब्द का अर्थ है अनुभव। तो शोधित त्वमर्थ का शोधित तदर्थ के रूप में अनुभव, ये उपसंपत्ति हैं। तो पहले पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान हुआ, और उस वाक्यार्थ ज्ञान से क्या होगा? समूल अध्यास की निवृत्ति होते ही परम पुरुषत्व, क्या नाम, उत्तम पुरुषत्व की, पुरुषोत्तमत्व की अभिव्यक्ति होगी। इसलिए कहा कि वाक्यार्थ बोधनम संपत्ति। इस प्रकार ये ज्योतिरधिकरण का विचार संपन्न होता है। अर्थांतरत्वादि व्यपदेशाधिकरण है, इसका उच्चारण कर ले। आकाशो अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात् वियद् वा ब्रह्म वाकाशो वैनामेति श्रुतं वियत् अवकाश प्रदानेन सर्वनिर्वाहकत्वतः निरऊढृत्वं नियंत्रित्वं चैतन्यस्यैव तत्त्वतः ब्रह्मस्याद्वाक्यशेषे च ब्रह्मात्मेत्यादि शब्दतः। तो छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में ही 14वें खंड में एक प्रसिद्ध वाक्य आता है, आकाशो वै नाम नाम रूपयोर निर्वहिता ते यद अंतरा। तद ब्रह्म इत्यादि वाक्य आता है। तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा, ऐसा वाक्य है। तो यहाँ पर आकाश शब्द का प्रयोग है, वो आकाश पदार्थ का निर्धारण करना है कि आकाश पदार्थ कौन है। तो संशय बताते हैं आकाश पदार्थ को विषय बना करके कि वियद वा ब्रह्म वा काशो वै नामेति श्रुतम, यानी आकाशो वै नाम इस वाक्य में श्रुत जो यानी सुना जा रहा है, जो आकाश शब्द, उसका अर्थ वियत यानी भूताकाश किया जाए या ब्रह्म किया जाए। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि वियत यानी आकाशो वै नाम नाम रूपयोर निर्वहिता, इस वाक्य में सूर्यमान आकाश शब्द का अर्थ वियत है, भूताकाश है। क्यों? तो कहते हैं आकाश पदार्थ में बताया गया नाम रूपात्मक जगत का निर्वाहकत्व। आकाशो वै नाम नाम रूपयोर निर्वहिता, निर्वहिता का अर्थ है निर्वाहक, और निर्वाहक आकाश में निर्वाहकत्व नाम रूपात्मक जगत का संभव है। कैसे? तो कहते हैं अवकाश प्रदानेन, आकाश पदार्थ में बताया गया जो जगत निर्वाहकत्व धर्म है,
वह आकाश में सिद्ध इस प्रकार हो रहा है कि अवकाश प्रदानेन, तो अवकाश होता है खुलापन, जो भी उत्पन्न हो रहा है, वायु उत्पन्न हुआ तो कहाँ है, उसको किसने स्थान दिया रहने का, वायु को, आकाश ने ही। अग्नि पैदा हुई तो उसे भी अवकाश दिया आकाश ने ही। ऐसे जल, पृथ्वी को, और फिर सारे लोक उत्पन्न हुए, सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म कार्य उत्पन्न हुआ, सूक्ष्म शरीर, और स्थूल भूतों से स्थूल प्राणी उत्पन्न हुए, उनके निवास स्थानभूत लोक उत्पन्न हुए, और उनके जीवन के लिए आवश्यक विषय उत्पन्न हुए। इन सब को अवकाश किसने दिया है, रहने का स्थान किसने दिया है, आकाश ने दिया। इसलिए आकाश अवकाश प्रदायक बन करके संपूर्ण जगत का निर्वाहक बन सकता है। तो संपूर्ण कार्य को, जगत को, वायुवादी संपूर्ण जगत को अवकाश प्रदान करने के कारण आकाश में जो नाम रूपात्मक जगत का निर्वाहकत्व बताया गया है वह उपपन्न हो रहा है किसमें, वियत में, भूताकाश में। इसलिए भूताकाश ही उस श्रुतिस्थ आकाश पदार्थ है। ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तो सिद्धांत बताते हैं कि आकाशो वै नाम, इस वाक्यस्थ आकाश पदार्थ ब्रह्म स्यात्, जो द्वितीय श्लोक का उत्तरार्ध है उसके प्रारंभ के 2 पद ब्रह्म स्यात्, इसके साथ प्रथम श्लोक से ले आना आकाशो वै नाम इति श्रुतम, इस श्रुति में श्रूयमान आकाश पदार्थ ब्रह्म है, इति श्रुतम ब्रह्म स्यात्। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि वाक्य से च ब्रह्मात्मता, ब्रह्मात्मा इत्यादि शब्दतः, यह शब्दतः तहसील प्रत्यांत हेतु को बताता है। तो वाक्य शेष में कहा गया, वाक्य शेष होगा आकाशो वै नाम, नाम रूपयोर निर्वहिता, इसके बाद में आने वाला एतद् ब्रह्म एतद् अमृतम स आत्मा, इसे वाक्य शेष कहा जाएगा। और इस वाक्य शेष में इसी नाम रूपात्मक जगत के निर्वाहक आकाश को बताया गया कि ब्रह्म है। कौन? वो आकाश। वह अमृत है का मतलब अविनाशी है। भूताकाश तो उत्पन्न हुआ है और नष्ट भी होता है। नष्ट होता है कि नहीं आकाश? तो इसलिए अमृत तो हो नहीं सकता। और इस वाक्यस्थ जगत के निर्वाहक आकाश को बताया गया है कि वह अमृत है, एतद् अमृतम से। और स आत्मा, उसे बताया गया कि वो सर्वात्मा है। तो आत्मा यानी चेतन है, और ये जो भूताकाश है ये तो जड़ है। इसलिए माना जाएगा कि वाक्य शेष में जो ब्रह्म शब्द, अमृत शब्द, आत्मा शब्द का प्रयोग है, यह प्रयोग तब सिद्ध होता है जब आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म करेंगे। और आकाश शब्द का अर्थ यदि भूताकाश करेंगे तो इन शब्दों का अर्थ भूताकाश में समन्वित नहीं होता है। तो कहा फिर जो
आत्मा है, ब्रह्म है, आकाश शब्द का अर्थ, तो आकाश शब्दार्थ में बताया गया जगत निरओढ़ित्व कहो या निर्वाहकत्व कहो, वो कैसे सिद्ध होगा? तो कहते हैं निरओढ़ित्वम नियंत्रित्वम। निरओढ़ा शब्द का अर्थ होता है निर्वाहक, और निर्वाहक शब्द का अर्थ है नियंता। नियंता का अर्थ होता है नियामक, इसलिए नियंत्रित्व का अर्थ निकलेगा नियामकत्व। एक ही बात, वही तो उसी का तो पर्यायवाचक बताया। पर्यायवाचक शब्द उसी को कहा जाता है जिसका एक अर्थ होता है। जिन शब्दों का उन्हें एक दूसरे का पर्यायवाचक कहा जाता है। इसलिए नियंत्रित्वम का अर्थ है नियामकत्व, और नियंत्रित्व ये किसका अर्थ बताया? निरओढ़ित्व का। निरओढ़ित्व का पर्यायवाचक है निर्वाहकत्व, तो निर्वाहकत्व का अर्थ हो जाएगा नियामकत्व। और ये नियामकत्व किसमें होता है? जो नियम्य को जानता है वही नियामक बन सकता है ना। और भूताकाश तो जड़ होने के कारण किसी भी नियम्य रूप जगत विशेष को जान नहीं पाएगा, तो नियम्य का ज्ञान ही नहीं होगा आकाश को, तो नियामक कैसे बनेगा? का मतलब निर्वाहक कैसे बनेगा? इसलिए माना जाएगा कि चैतन्यस्यैव तत्वतः, यानी नियंत्रित्व तो वस्तुतः नियामकत्व होने से वह चैतन्य का धर्म है। नियम्य को जान करके नियम्य का जो नियंत्रण करे उसे कहा जाता है निरओढ़ा, निर्वाहक, और वह धर्म चैतन्य का है, और चैतन्य ब्रह्म है, इसलिए आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म है। इस प्रकार ये जो 12वां अधिकरण है इसका विचार संपन्न होता है। अब इस पाद में एक अधिकरण है, इसको भी पूरा किया जाए तो ये सुषुप्ति उत्क्रांति अधिकरण है। सुषुप्ति उत्क्रांत्योर्भेदेन पत्यादि शब्देभ्य तो योऽयं विज्ञानमय पुरुष प्राणेषु हृदय अंतर ज्योति। अच्छा, ये आपका जो है अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का उच्चारण है। स्याद् विज्ञानमयो जीवो ब्रह्मवा जीवयिष्यते आदिमध्यावसानेषु संसार प्रतिपादनात् विविच्य लोक संसिद्धं जीवं प्राणाद्युपाधितः ब्रह्मत्वमन्यतो प्राप्तं बोध्यते ब्रह्मनेतरत्। तो बृहदारण्यक उपनिषद में एक वाक्य आता है, योऽयं विज्ञानमयः पुरुषः प्राणेषु हृदयंतर ज्योति स समानस्सन् उभो लोको अनुसंचरति। ऐसा एक वाक्य आता है बृहदारण्यक उपनिषद के 4थे अध्याय के 3रे खंड के 7वीं कंडिका में। तो इस वाक्य में विज्ञानमय पुरुष बताया है। इस विज्ञानमय पुरुष के विज्ञानमय पुरुष शब्द के अर्थ के विषय में संशय है कि ये विज्ञानमय पुरुष जीव है या ब्रह्म है। ऐसा संशय किया जा रहा है कि स्याद् विज्ञानमयो जीवो ब्रह्म वा जीवयिष्यते। तो इसमें वा तक संशय है कि विज्ञानमयो यानी योऽयं विज्ञानमय पुरुष हृदयंतर प्राणेषु हृदयंतर ज्योति स उत्तम पुरुष स
समानस्सन लोक उभो लोको अनुसंचरति, ये जो वाक्य है, इस वाक्य में प्रयुक्त जो विज्ञान में शब्द है, विज्ञान में पुरुष शब्द है, इसका अर्थ जीव किया जाए या ब्रह्म किया जाए। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि इस वाक्यस्थ विज्ञान में पुरुष शब्द का अर्थ जीव करना ही उचित है। तो जीव इष्यते यानी विज्ञानमयो जीव इष्यते, ऐसा अन्वय करना, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा होगी। कहा ऐसा क्यों, विज्ञान में पुरुष शब्द का अर्थ यहाँ जीव क्यों करना है? कहते इसलिए कि आदि मध्यावसानेषु संसार प्रतिपादनात्। तो आदि यानी उपक्रम में, मध्य यानी बीच में, और अवसान यानी उपसंहार में संसार का प्रतिपादन होने से, का मतलब संसारी पुरुष का प्रतिपादन होने से माना जाएगा इस प्रकरण के उपक्रम में, मध्य में तथा उपसंहार में जिस पुरुष का प्रतिपादन किया जा रहा है, संसार का प्रतिपादन हो रहा है, इसलिए संसारी ही यहाँ पर विज्ञान में पुरुष है, संसारी है जीव। तो क्या संसार का प्रतिपादन कहाँ प्रतीत हो रहा है आपको? तो जैसे ये वाक्य प्रारंभ में ही है, तो स समानस्सन उभो लोको अनुसंचरति, यह वाक्य है, ये बताता है कि स यानी आपका ये जो विज्ञान में पुरुष है वह समानस्सन यानी सूक्ष्म शरीर के साथ आविद्यक तादात्म्य करके सूक्ष्म शरीर जैसा हो करके क्या करता है, उभो लोको अनुसंचरत यानी यह लोक यानी वर्तमान शरीर और परलोक शब्द से लेना जो भावी शरीर है और गत शरीर है, यानी शरीरात शरीरांतर प्राप्त करता ही आ रहा है अनादिकाल से। तो ये संसार का प्रतिपादन शुरू में हुआ आदि में, और मध्य में तीन अवस्थाओं का वर्णन है वहाँ पर, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और उससे लेना है जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में अभिमान करने वाला, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में अभिमान करने वाले को कहा जाएगा विश्व तेजस प्राज्ञ नामक जीव, उसका कथन है। और अंत में भी कहा गया है कि वह विज्ञानमय पुरुष हैं। तो विज्ञान में आदि सोपाधिक स्वरूप का ही वाचक शब्द प्रयोग उपसंहार में करके भी एक प्रकार से संसार का प्रतिपादन होने से माना जाएगा संसारी जीव ही विज्ञान में पुरुष पदार्थ हैं। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत है कि विज्ञानमयो ब्रह्म नेतरत, विज्ञानमयो ब्रह्म बोध्यते न इतरत। तो विज्ञानमय शब्द का अर्थ ब्रह्म होगा, न कि इतरत यानी जीव। विज्ञानमय पुरुष शब्द का अर्थ ब्रह्म है, जीव नहीं। क्यों? कहते इसलिए कि वहाँ पर विविच्य लोक संसिद्धम जीवम, कहते जीव का प्रतिपादन शास्त्र से करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र से प्रतिपादन उस अर्थ का होता है जो अर्थ प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से सिद्ध नहीं है, उनको दिखाने के लिए शास्त्र आता है सामने, शास्त्र के पास जाना पड़ता है। तो जीव तो लोक सिद्ध है का मतलब लौकिक अनुभव से ही सिद्ध है संसारी जीव भाव। उसके लिए जरूरी नहीं है मैं जग रहा हूँ, मैं स्वप्न देख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, यह अनुभव करने के लिए जिसने वेदांत पढ़ा है
वही ये अनुभव करता है मैं जग रहा हूँ ऐसा, या पशु पक्षी आदि भी करते हैं। मूढ़ व्यक्तियों को भी मैं जग रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, ये अनुभव होता है कि नहीं? और ये मेरा जन्म है, इसको छोड़ करके फिर भविष्य में दूसरा शरीर मुझे प्राप्त होगा, जैसा कर्म मैं करूँगा उसके अनुसार, ये ज्ञान उसको होता है कि नहीं होता? तो यही तो संसारीपना का ज्ञान है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, यानी संसारी स्वरूप को जानने के लिए वेद अध्ययन की कोई ज़रूरत नहीं है। लौकिक अनुभव से ही जीव भाव सिद्ध है। इसलिए क्या किया जाएगा? तो कहते हैं लोक सिद्धम जीवम, यानी लौकिक अनुभव से सिद्ध जो जीव हैं उसे प्राणादि उपाधितः विविच्य, तो प्राणादि उपाधियों से लोक सिद्ध जीव का विवेक करके, यानी तुम पदार्थ शोधन करके, फिर अन्य तो अप्राप्तम, तो जीव में प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से तथा कर्म कांड से अप्राप्त जो ब्रह्म भाव है, ब्रह्मत्व है, वह तत्वमशादि वाक्य से ज्ञापित किया जा रहा है। इसलिए कहते हैं अन्य तो अप्राप्तम ब्रह्मत्वम बोध्यते, तो अन्य से अप्राप्त ब्रह्म भाव का बोधन किया जा रहा है, ज्ञापन किया जा रहा है। इसलिए मानना चाहिए कि वहाँ पर विज्ञानमय शब्द का अर्थ जो शोधित त्वमर्थ हैं, जिसका ब्रह्म से अभेद है, वह ब्रह्म है, विज्ञानमय पुरुष। तो अप्राप्तम ब्रह्मत्वम बोध्यते, इसलिए ब्रह्म स्यात्, विज्ञानमय शब्द का अर्थ ब्रह्म होगा, न इतरत, यानी जीव नहीं होगा। इति प्रथमाध्याये तृतीय पाद, इस प्रकार तृतीय पाद का विचार संपन्न होता है। चतुर्थ पाद का विचार हम लोग प्रारंभ करेंगे सायंकाल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य शंकरं शंकरा